कोरोना के प्रहार ने पूरी दुनिया में अब तक 21,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। वहीं भारत में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 650 के आसपास पहुंच गई है। लोग घरों में कैद हैं और भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, बस इस वायरस से हमें बचाओ। कोरोना का वर्ल्ड पर वार, 195 देशों पर कड़ा प्रहार, मौत का आंकड़ा 21,000 के पार। भारत में भी 650 से ज्यादा बीमार। दुनिया के 195 देशों पर कोरोना का वार लगातार जारी है। मौत का दूसरा नाम बन चुका यह वायरस अब तक 21,000 से ज्यादा लोगों को जिंदगी से महरूम कर चुका है। कोरोना का सबसे कड़ा प्रहार बुधवार को स्पेन में देखने को मिला, जहां एक दिन में 738 लोग काल के गाल में समा गए, जबकि इटली में एक दिन में कोरोना से 683 लोगों की मौत हुई और मौत का आंकड़ा 7,500 के पार चला गया। वहीं अमेरिका में एक दिन में 139 लोगों की मौत हो गई, जबकि ईरान में भी एक दिन में 143 लोगों को कोरोना ने अपना शिकार बनाया। इधर भारत में कोरोना अब पहले से ज्यादा तेजी से फैल रहा है और बुधवार को देश भर में 100 से भी ज्यादा मामले सामने आए। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 650 के पार जा चुकी है। साथ ही कोरोना ने हिंदुस्तान में अब तक 12 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। कोरोना का संक्रमण देश के 25 राज्यों तक पहुंच गया है। गोवा में बुधवार को कोरोना से संक्रमित 3 और नए मरीज मिले। वहीं तमिलनाडु में भी 3 नए केस सामने आए। कोरोना का सबसे ज्यादा प्रभाव महाराष्ट्र में है, जहां संक्रमितों की संख्या 125 के पार जा चुकी है, जबकि केरल में भी ये आंकड़ा 118 को पार कर गया है। बात राजस्थान की करें तो ये आंकड़ा 39 तक पहुंच गया है। राजस्थान में बुधवार को 4 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिसमें भीलवाड़ा में 3 मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि जोधपुर में 1 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इधर कोरोना को लेकर देश भर में लागू 21 दिनों के लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। इस बीच सीएम अशोक गहलोत ने लोगों से जरूरतमंदों की मदद की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अपने इलाके में कम से कम 2 जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराएं। सीएम ने ट्वीट किया कि सभी सक्षम लोगों से मार्मिक अपील है कि प्रत्येक परिवार अपने साथ साथ 2 गरीबों के लिए भी भोजन की व्यवस्था करे। एक दूसरे का हाथ थाम कर ही हम कोरोना की इस चुनौती का मुकाबला कर पाएंगे। न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि संकट की इस घड़ी में जरूरतमंदों की मदद करें और सबको ये भी समझाइए कि जरूरत ना हो तो घर से बाहर न निकलें। घर परिवार को ही अपना संसार बना लें, क्योंकि कोरोना के खिलाफ जंग का यही सबसे बड़ा हथियार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो एक और पूरे देश में 21 दिन के लिए पीएम मोदी ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर पीएम के इस ऐलान की 100% तालीम के लिए तमाम मुस्लिम मुफ्ती, उलेमाओं और अहम तंजीमें मुसल 6 समाज से अपील कर रही हैं कि इस दौरान उलेमाओं ने लोगों से घर में ही नमाज अदा करने की अपील की है। वहीं आलिमों ने फतवा जारी कर कहा है कि इन हालात में घर से नमाज अदा करने से कोई गुनाह नहीं है। घर से नमाज पढ़ने पर भी मस्जिद के बराबर ही सवाब मिलता है। तो जामा मस्जिद जयपुर पर इस ऐलान को लेकर हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने वहां का जायजा लिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के अंदर 21 दिन का टोटल लॉकडाउन घोषित कर दिया है। इस लॉकडाउन के दौरान पूरे राजस्थान में तमाम जो आलिम हैं, मुफ्ती हैं, उलेमा हैं, उन्होंने अपील की है कि इस लॉकडाउन का पूरा सम्मान करें और पूरे तरीके से 100% इसे अमल में लाएं। किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। फिलहाल जो दारुल इफ्ता है राजस्थान के, जिसमें सबसे बड़े आलिम शामिल होते हैं, जामा मस्जिद में ये तमाम लोग बैठते हैं, इन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि हमें अमल करना है और यहाँ पर फतवा भी जारी कर दिया है कि जो लोग घरों से नमाज पढ़ेंगे उन्हें कोई गुनाह नहीं होगा। लोगों को घर से ही नमाज पढ़नी है, नमाज चाहे जुमे की हो चाहे सामान्य। जामा मस्जिद से एक फतवा जारी हुआ है, जामा मस्जिद के जो खतीब इमाम हैं मुफ्ती हमजा साहब, उनकी तरफ से, और दारुल इफ्ता राजस्थान की तरफ से, जिसमें बहुत सारे मुफ्तियान इकराम हैं, जिनका ये सबका मिलकर ये फैसला है कि जितने भी लोग हैं वो नमाज अपने घरों पर अदा करें और मस्जिद के अंदर जो मुतवल्ली हैं, जो खादिम हैं, वो बाजमात नमाज पढ़ लें, 2-3 जितने भी हों। और जामा मस्जिद के अंदर हम वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जमात से नमाज हो रही, लेकिन जो अंदर लोग होते हैं, खादिम हैं, वही नमाज अदा कर रहे हैं। तो पीएम का कॉल है 21 दिन के लॉकडाउन का, उसे पूरे तरीके से तामील कराएं, ये भी बहुत ज़रूरी है। गलियों में, थड़ियों पर क्रिकेट खेलकर, चाय की जो दुकानें हैं वहाँ पर जमघट लगाकर कहीं भी भीड़ करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे ख़ास बात जो जामा मस्जिद ने कहा है कि कम से कम अपने अड़ोस और पड़ोस के गरीबों का ध्यान रखें, वो भूखे ना सोएं। कैमरा पर्सन विपिन शुक्ला के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। वहीं कोरोना को लेकर बीजेपी रसोई घरों का नेटवर्क बनाने का प्रयास कर रही है, जो जरूरतमंदों की मदद करेगी। बीजेपी की ओर से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है। दरअसल ट्वीट किया गया है कि भाजपा देश भर में सामुदायिक रसोई घरों का नेटवर्क बनाने का प्रयास कर रही है, जो प्रतिदिन 1000 लोगों को भोजन परोसने में सक्षम हो। इसका उद्देश्य शहरी गरीबों, निर्माण कर्मियों, दिहाड़ी मजदूरों और असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों की सहायता करना है। तो बीजेपी ने ये ट्वीट किया है और रसोई घर का एक चेन बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। कई लोग तो इस बात को समझ गए हैं कि घरों में ही रहना है, लेकिन कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं। स्थिति बताने के लिए हमारे सहयोगी मनोज शर्मा जयपुर से, ललित जोधपुर से और कपिल उदयपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनोज, आपके पास आना चाहेंगे। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आज क्या सूरत देखने को मिल रही है राजधानी जयपुर की, सड़कों पर क्या स्थिति दिख रही है? बिल्कुल अभिषेक, देखिए लॉकडाउन जो है देश भर में लागू है और बात करें राजधानी जयपुर की तो यहाँ पर मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कुछ इलाकों में जो है लोग स्वतः लॉकडाउन का जो है पूरी तरह से पालन कर रहे हैं, लेकिन बात करें मौजूदा जहाँ हम खड़े हैं टोंक रोड पर, यहाँ पर करीब आधा घंटा में खड़े हुए हो चुका है और 100 से अधिक वाहन यहाँ से गुजर चुके हैं। तो इसको लेकर आप समझ सकते हैं कि लोग यहाँ पर गंभीर होते हुए नहीं दिख रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम अशोक गहलोत और साथ ही साथ कई जनप्रतिनिधि आए दिन अपील कर रहे हैं कि देखिए कोरोना वायरस से लड़ना है तो हमें जो है इसकी गंभीरता को समझना होगा, घरों में रहना होगा। लेकिन लोग जो है बेफिजूल अभी भी सड़कों पर निकल रहे हैं और उनको लेकर पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। पुलिस जो है निवेदन कर रही है कि आप घर चले जाइए, लेकिन लोगों के जो बहाने हैं अभिषेक, उनको जो आप जो देखिए कि जो अनेक प्रकार के बहाने बनाए जा रहे हैं कि बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, जबकि उनको कोई काम नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनका कहना है कि ठीक है अभी आज एक बार जाने दीजिए, कल से नहीं जाएंगे। तो इतनी जो इस प्रकार की हास्यास्पद बातें कर रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में किस प्रकार से कहर बरपा रहा है। क्योंकि अगर लोग खुद ही इस प्रकार से लॉकडाउन जो है
उसको सफल नहीं बनाएंगे तो हम कोरोना से जो जंग लड़ रहे हैं उसमें जीत कैसे हासिल होगी। अभिषेक, यहाँ पर देखिए अभी भी जो है कुछ गाड़ियाँ रुकी हुई है, पुलिसकर्मी जो है बाकायदा उन्हें समझा रहे हैं, उनसे पासेस वगैरह देख रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं। अगर पास है तो उन्हें जाने दिया जा रहा है, जेन्युइन कोई कारण है तो जाने दिया जा रहा है। पुलिस जो है काफ़ी संयम बरत रही है और लग रहा है कि कहीं ना कहीं संयम का जो है कुछ लोग जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। लोगों को जो है अपने अपने घरों में रहना है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो सोशल डिस्टेंस से ही खत्म किया जा सकता है। इसको लेकर कई बार जिक्र किया जा चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित कर बिल्कुल देखिए, सोशल डिस्टेंस जिसकी बात पीएम भी कर रहे हैं, सीएम भी कर रहे हैं, हर कोई इसी बात का जिक्र कर रहा है। लगातार न्यूज 18 भी लोगों से अपील कर रहा है, लेकिन वजह क्या है कि लोग इस चीज को समझने को तैयार नहीं है। काफी हद तक लोग समझ चुके हैं, लेकिन जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, कपिल आपके पास आना चाहेंगे, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, कई जगहों से तस्वीरें ऐसी भी आई हैं, उत्तर प्रदेश से हमने देखा, कर्नाटक से कुछ जगहों से, तमिलनाडु से कुछ जगहों से तस्वीरें आई, लोगों को मुर्गा बनाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन अब धीरे धीरे सख्त होती नजर आ रही है। उदयपुर की क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें हैं। पुलिस को यहाँ पर लगातार लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। पिछले 3 दिनों की अगर बात करें तो यहाँ पर जो लोग थे वो सड़कों पर निकलने में कमी जरूर आई है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना काम के सड़कों पर घूमते हुए नजर आ जाते हैं। ये जो पुलिसकर्मी पूरे सभी चौराहों पर तैनात हैं, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग बिना काम से घर से बाहर निकले हैं उन्हें समझाइश करें, उनके खिलाफ सख्ती बरते। और यही वजह है कि उदयपुर में पिछले 3 दिनों में करीबन 450 से ज्यादा वाहनों को जब्त किया जा चुका है और जो आर्थिक दंड है उससे जो बिना वजह बाहर निकले उन्हें दंडित भी किया गया है। मुख्य रूप से हम एक अपील आम जनता से करना चाहेंगे कि उन्हें पैनिक होने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो देखने को मिल रहा है जनता कहीं न कहीं इसेंशियल सामान को लेकर काफी पैनिक है। तो मेडिकल स्टोर्स 24 घंटे के लिए खुले हैं। इसके अलावा जो अत्यावश्यक वस्तुएं जो हैं उसमें उदयपुर की अगर बात करूं तो सुबह 7 से लेकर 12 बजे तक सभी आवश्यक सामग्री की दुकानें जो आवश्यक सामग्री की दुकानें जो हैं वो खुली हुई हैं। ललित के पास चलते हैं। ललित, जोधपुर से क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, क्योंकि पुलिस अब धीरे धीरे सख्त होती नजर आ रही है और जरूरत भी है इसकी। बिल्कुल अभिषेक, पुलिस अब थोड़ी सख्त हो चुकी है। आज हालांकि मौसम बरसात का है, सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है, उसके चलते भी लोग थोड़े कम निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लोग घरों से निकल रहे हैं। हालांकि कल कलेक्टर ने साफ तौर पर कह दिया था कि अगर कोई बाहर निकला गया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। ये सख्त हिदायत कल ही दे दी गई थी, तो वही कारण है कि आज उसका कुछ असर दिख रहा है। लेकिन मौसम खराब है, हल्की बूंदाबांदी है, उसके बावजूद लोग घरों से निकल रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है। चलिए बिल्कुल ललित, तो लोगों को भी अब यह समझने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया ललित आपका, कपिल आपका भी और मनोज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। लोग भी इस बात को समझ लें कि उन्हें घरों में ही रहना है, यही बेहतर है। वहीं कोरोना के संक्रमण को कम करने और डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को इस जानलेवा वायरस से बचाने के लिए जयपुर के एसएमएस अस्पताल ने एक अनोखा कदम उठाया है। देखिए रिपोर्ट। इलाज के दौरान संक्रमण को भूल जाइए, क्योंकि मरीज को अब दवा का मरहम लगाएगा ये रोबोट। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। इस समय भीलवाड़ा देश के लिए कोरोना जोन बना हुआ है। जिले में 16 लोग कोरोना संक्रमित हैं, तो 5000 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। लेकिन फिर भी कोरोना से लड़ रहे डॉक्टरों और नर्सिंग कर्मचारियों का जोश हाई है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात माटी है सोना और हाथ खड़ा कर देखो। जोश का समंदर है, दरिया है जुनून का। हार जिसे मंजूर नहीं उस हिंदुस्तानी खून का। 7 दिनों से घर नहीं गए हैं, दिन रात एक कर दिया है। मन में जोश का समंदर है, दरिया है जुनून का, उस हिंदुस्तानी खून का जिसे हारना गवारा नहीं। भले ही सामने मुश्किलों का पहाड़ ही क्यों न खड़ा हो, सामने दुनिया को डरा रही कोरोना की दहाड़ ही क्यों न हो। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी।
हर जर्रा है मोती, आंख उठा कर देखो, माटी है सोना और हाथ घड़ा कर देखो, सोने की ये गंगा है चांदी की यमुना, चाहे तो पत्थर से धान उगा कर देखो, नया खून है नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। जय हिंद, जय हिंद। जो भीलवाड़ा पूरे देश के लिए कोरोना जोन बना हुआ है, 15 से ज्यादा लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हैं, तो 5000 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। उस शहर के डॉक्टर्स और चिकित्सा कर्मियों का ये जोश देखकर दिल को सुकून मिलता है। उम्मीदों का नया चिराग रोशन होता है, कोरोना से लड़ने का, उसे परास्त करने का। जोश और जुनून से भरी ये टीम महात्मा गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ के नेतृत्व में वो मशाल जला रही है, जो दूसरों को संकल्प के साथ सेवा की राह दिखा रही है। नमस्कार मित्रों, देश पर आए हुए इस कोरोना संकट रूपी संक्रमण से हम चिकित्सा विभाग के कर्मचारी दिन रात लगे हुए हैं। हम पिछले 7 दिनों से घर नहीं जा रहे हैं, यही अस्पताल कैंपस में रह रहे हैं। आप सभी लोगों से लोग अपने घरों में रहे, हम आपके सहयोग से बहुत जल्द इस महामारी पर काबू पा लेंगे। टीम का बस एक संकल्प है, कोरोना के साथ इस लड़ाई में दम निकलने तक डटे रहेंगे। उन्हें पूरा यकीन है कि कोरोना के खिलाफ ये जंग हम जरूर जीतेंगे। सभी भीलवाड़ा वासियों को हमारा नमस्कार। मित्रों, देश पर आए हुए इस कोरोना संक्रमण रूपी संकट में हम चिकित्सा विभाग के कर्मचारी दिन रात लगे हुए हैं। हम पिछले 7 दिन से घर नहीं जा रहे हैं, यही अस्पताल कैंपस में रह रहे हैं। आप सभी लोग अपने घरों में रहें, हम आपके सहयोग से बहुत जल्द इस महामारी पर काबू पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन जो जोश और जज्बा महात्मा गांधी अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सिंग कर्मचारियों ने दिखाया है, उसके लिए शब्दों का संसार भी छोटा पड़ जाए। हम तो बस इस जोश को सलाम करते हैं और आपसे करते हैं गुजारिश, घर में रहिए और कोरोना के खिलाफ इस जंग में जोश और जुनून से भरी ऐसी टीम के भागीदार बनिए। न्यूज़ 18 के लिए भीलवाड़ा से प्रमोद तिवारी की रिपोर्ट।